दोस्तों अगला हमारा जो लेसन है सप्लीमेंट्री रीडर से, उसका नाम है द नेकलेस, यानी गले का हार। ये इस लेसन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे किस तरीके के पूछे जा सकते हैं या क्या संभव हो सकता है, अब उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें आप। दोस्तों नेकलेस लेसन से जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उसमें दिया गया है मटिल्डाज हस्बैंड वाज। मटिल्डा के पति थे, क्या थे? एक मिनिस्टर थे, बिजनेसमैन थे, एन ऑफिसर थे? नहीं दोस्तों, वो क्या थे? एक पीटी क्लर्क, एक मामूली क्लर्क थे। अगला दिया गया था ही रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्राम, उसने यानी मटिल्डा के पति ने प्राप्त किया, इनविटेशन माने आमंत्रण पत्र, कहाँ का दोस्तों? मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यही दोस्तों आपका विकल्प सही है। अगला है फॉर व्हाट हैड लॉसेल सेव फॉर 400 फ्रेंड्स, यानी मिस्टर लॉसेल जो थे वह 400 फ्रेंड्स किस लिए बचा कर रखे थे? आपको पता है कि वह अपने मित्रों के साथ शिकार पर जाने वाले थे। क्या बाई ए टीवी? नो दोस्तों। टू बाई ए बाइक? नो दोस्तों। टू बाई ए एसेसर्स? नो दोस्तों। टू बाई ए गन? ये विकल्प आपका सही है। मिसेज लॉसेल वेन टू मैडम फॉरेंट्रियस टू बोरो, मिसेज जो लॉसेल थे वह अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती हैं टू बोरो मने उधार लेने के लिए। क्या दोस्तों? ए नेकलेस। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, दोस्तों मटिल्डा हमेशा रही, क्या रही दोस्तों? अनहैप्पी रही। व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेज लॉसेल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, वो समय दोस्तों था 4 o'clock, यानी 4 बजे सुबह का समय था, भोर का समय था दोस्तों। व्हाई वेयर दे अनहैप्पी आफ्टर द बाल, वे नृत्य से वापस आने के बाद दुखी थे, क्यों? क्या रीज़न था? क्या नृत्य में झगड़ा हो गया था? क्या उनका धन खो गया था? नहीं दोस्तों, आपको पता है कि नृत्य समारोह में उनका जो मटिल्डा थी उनका नेकलेस खो चुका था, इस कारण वे लोग दुखी थे। डिड दे फाइंड द लास्ट नेकलेस, क्या उन लोगों को खोया हुआ नेकलेस प्राप्त हुआ? नो दोस्तों, ये नो विकल्प सही है। हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड टू बाई द नेकलेस, नेकलेस खरीदने के लिए उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत थी? दोस्तों आपको बताया गया था कि जब वो दुकानदार के पास जाते हैं तो उसने उस हार की कीमत जो है 40,000 फ्रैंक्स बताया था, लेकिन उस दुकानदार ने कहा कि नहीं, इस समय अगर आप लेंगे तो उसको आपको मैं 36,000 फ्रैंक्स में क्या कर दूंगा? दे दूंगा। इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा विकल्प है वह आपका सही है, 30,000 फ्रैंक्स। ये विकल्प सही है क्योंकि उन लोगों ने 36,000 फ्रैंक्स में वो क्या किया था? उसको ख़रीदा था दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, उनको अपना कर्ज चुकाने में कितना समय लग गया? तो आपको पता है दोस्तों कि उन लोगों को 10 वर्ष का समय लगा था अपना पूरा कर्ज क्या करने में? चुकाने में। इस तरीके से दोस्तों मैंने इस लेसन से आपको बतला दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में। अब आगे चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स में हमें किस तरीके के प्रश्न किए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपका क्वेश्चन बोला गया है कि मिस्टर लॉसेल वाज ए लविंग हस्बैंड, मिस्टर लॉसेल जो थे एक प्यारे पति थे, ये विकल्प हमारा दोस्तों सही है। मटिल्डा वाज ए प्रेटी लेडी, ये भी विकल्प हमारा सही है। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, मटिल्डा हमेशा खुश रहती थी, ये विकल्प क्या है दोस्तों? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिसेज लॉसेल फुलफिल्ड मिस्टर लॉसेल फुलफिल्ड हर ऑल द डिजायर्स, मिस्टर लॉसेल जो थे अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरा किए। नहीं दोस्तों, ये विकल्प क्या है? गलत है। आगे है सी बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, मटिल्डा जो थी मिसेज जो लॉसेल थी वह अपने मित्र से यानी मैडम फॉरेस्टियर से एक नेकलेस उधार ली थी, ये बात क्या है दोस्तों? सही है। सी वाज हैप्पी टू गो टू द बॉल, नृत्य में जाते समय वह खुश थी, सही है दोस्तों। अगला है मिस्टर एंड मिसेस लॉसेल वेंट टुवर्ड्स होम 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये भी सही है दोस्तों, ये विकल्प आपका सही है। दे टुक 5 years टू रिपे, उन्हें अपना कर्ज चुकाने में 5 वर्ष का समय, नहीं दोस्तों 10 वर्ष का समय लगा था। मैडम फॉरेस्टियर वाज मिसेज लॉसेल फ्रेंड, ये बात क्या है दोस्तों? सही है क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो श्रीमती लॉसेल की मित्र थी। आगे बोला गया है दोस्तों,
अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिया गया है इन द एंड मैडम फॉरेस्टर वाज सो सरप्राइज टू सी हर फ्रंट कंडीशन। अंत में मैडम जो फॉरेस्टियर थी वह अपने मित्र की स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित हुई। ये बात क्या है दोस्तों? सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द नेकलेस वाज मेड ऑफ द रियल डायमंड। ये बात क्या है दोस्तों? गलत है, क्योंकि वो नेकलेस वास्तविक हीरे का नहीं बना हुआ था। अगला क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेटर पार्ट ऑफ द मटिल्डा लाइफ बिकेम सैड ड्यू टू द डायमंड नेकलेस। ये बात क्या है दोस्तों? सही है। अगला है इट टुक 5 years फॉर मटिल्डा टू पे फॉर द डायमंड नेकलेस। ये बात सही है या गलत? फिर से क्वेश्चन को देखें। इट टुक 5 years फॉर मटिल्डा को 5 वर्ष का समय लग गया टू पे फॉर द डायमंड नेकलेस, हीरो का बना हार क्या करने में? लौटाने में। ये क्या है दोस्तों? गलत है। इस तरीके से हम लोग ट्रू फॉल्स के भी प्रश्नों को भली भांति समझ लिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए ख़ास रूप से बना रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को बहुत बारीकी से आप देखें और विचार करके सही गलत वाले पर विचार करें। दोस्तों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, हम अगला जो चैप्टर आपके लिए लेसन लिए हैं, उस लेसन का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। इसके जो लेखक हैं हमारे H.G. वेल्स हैं। इस लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है, सीजर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा गया है ग्रिफिन वाज ऑफ्टन। ग्रिफिन प्रायः था, क्या एक्टर था, शॉपकीपर था, साइंटिस्ट था या लैंडलॉर्ड था? दोस्तों, आपको पता है कि ग्रिफिन जो था एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट आपका विकल्प सही है। अगला दिया गया है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरह का व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बोथ यानी ए और बी दोनों विकल्प सही है, या नॉन ऑफ एबोव? दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि ग्रिफिन जो था एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक था, लेकिन वह एक नियम विरुद्ध व्यक्ति था। इस तरीके से हमारा विकल्प सी सही है, यानी हमारा ए और बी दोनों विकल्प सही है। लेकिन इसमें हमको विकल्प सी में दिया है कि बोथ यानी दोनों उत्तर है, ए भी है और बी भी है, यही विकल्प हमारा सही है। आगे बोला गया दोस्तों, हु वाज मिसेज हॉल। मिसेज हॉल कौन थी? आपको पता है, मिसेज हॉल के घर में वह ग्रिफिन रहा करता था, इसलिए वह घर की मालकिन थी, यानी हिज लैंड लेडी थी। अगला बोला है गया है दोस्तों, हुज वेयर द मडी इम्प्रिंट्स। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है हमें संदेहजनक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी विकल्प हमें नज़र नहीं आ रहा है। यानी बोला गया है हुज वेयर द मडी फुटप्रिंट्स, कीचड़ से सने हुए जो पदचिन्ह थे वे किसके थे? जैसा कि आपको पता है कि वो पदचिन्ह ग्रिफिन यानी वैज्ञानिक के थे। इसमें से कोई विकल्प हमको दिख नहीं रहा दोस्तों। अब आगे की चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल व्हाट टाइप ऑफ द साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। यानी श्रीमती हॉल के अनुसार उसका मेहमान किस तरह का वैज्ञानिक था? जीनियस था, फैंटास्टिक था, एवरेज था या इसेंट्रिक था? तो दोस्तों, ये हमारा विकल्प डी सही है, यानी वह थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के क्रोधित हो जाता था, जिसको वीकेंड से इसेंट्रिक यानी सनकी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि वेयर डिड ही स्टे इन इपिंग। इपिंग में वह कहाँ रहा? इन एन इन में रहा, इन ए होटल रहा, इन ए टेम्पल या इन ए हट? इसमें से दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वो ना झोपड़ी में रहा, ना मंदिर में रहा, ना होटल में रहा, वह एक सराय में रहा, इसलिए इन एन इन लगाएंगे। अगला है दोस्तों क्वेश्चन आपका, ही डिस्कवर्ड ए मेडिसिन बाय व्हिच ही कैन मेक पीपल। वह एक ऐसी दवा की खोज किया था जिससे लोगों को वह कर सकता था। ओल्डर बूढ़ा कर सकता था, जवान कर सकता था, छोटा कर सकता था या अदृश्य कर सकता था। दोस्तों, यह हमारा विकल्प जो है इनविजिबल वही सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच स्टोर ही वाज इंटर्ड फॉर वार्मथ। गर्म अपने आप को गर्म करने के लिए वह किस स्टोर में क्या किया? घुसता है दोस्तों। तो आपको बताया गया है। अगर आप देखेंगे कि क्या वह इंडियन स्टोर में घुसा, नहीं दोस्तों। पेरिस स्टोर में घुसा, नहीं दोस्तों। चिली स्टोर में घुसा, नहीं दोस्तों। तो क्या इसमें घुसा था? लंदन स्टोर, यानी विकल्प हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड ही डू देयर। उसने लंदन स्टोर में घुसने के बाद क्या करता है वो ग्रिफिन?
तो दोस्तों क्या किया, वो बोला गया है व्हाट डिड ही डू दियर, उसने वहाँ क्या किया। ही ओर एन ओवरकोट एंड स्वीट्स। आगे बोला गया है ही एट कोल्ड मीट, ही और शूज, ये वो बाप दिल। तो सारी दोस्तों इसमें ये तीनों जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें उसने स्टोर में जा कर के ये सब कुछ किया। ओवर कोट पहना, जूते पहना, मीट खाया यानी मांस खाया, ठीक है, और मिठाइयाँ भी खाया, यानी विकल्प हमारा दोस्तों डी सही है। अगला दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन, द शॉप ऑफ द थिएटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड। नाटकीय कंपनी कहाँ स्थित थी? क्या लंदन लेन में थी, ग्रिफिन लेन में थी, इपिंग लेन में थी? नहीं दोस्तों, वो डूरी लेन में थी। इस तरीके से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इस लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में बताया। दोस्तों चलते हैं आगे ट्रू फॉल्स की तरफ। सीयर दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि ट्रू एंड आर फॉल्स, आपके बुक में ऐसा दिया है ट्रू फॉल्स, इसलिए मेरी इस वीडियो को देखते समय आप अपने बुक को जरूर अपने सामने रखिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में हमको दिया है ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। हमको पता है कि वास्तव में वह एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था, ये विकल्प हमारा सही है। अगला है दोस्तों ही वाज ए लॉलेस पर्सन, वह एक नियम विरुद्ध व्यक्ति था, ये भी विकल्प हमारा क्या है दोस्तों? सही है। मिसेज हार लाइक्ड हिम वेरी मच, श्रीमती हाल यानी घर की जो मालकिन थी उस ग्रिफिन को पसंद करती थी, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यानी ये हमारा जो विकल्प है वो क्या है? गलत है, क्योंकि उसकी मालकिन जो थी उसे पसंद नहीं करती थी। ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस ये क्या है दोस्तों? गलत है। मिसेज हाल लाइक्ड हिम वेरी मच, हाल उसे बहुत पसंद करती थी, ऐसी बात नहीं थी दोस्तों। आगे है थ्री बॉयज फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो वैज्ञानिक था ग्रिफिन के पद चिन्हों का 3 बच्चे अनुकरण कर रहे थे, नहीं दोस्तों 2 बच्चे अनुकरण कर रहे थे, इसलिए गलत है। हिज मेडिसिन मेड हिम इनविजिबल, उसकी दवा ने उसे अदृश्य बना दिया, ये सही बात है दोस्तों। आगे है अकॉर्डिंग टू लैंड लेडी ही वाज एन इसेंट्रिक, ये वाक्य सही है दोस्तों। आगे गया मिस्टर जफर वाज ए क्लेर्जीमैन, मिस्टर जफर एक पादरी था, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जफर जो था वो गांव का एक कांस्टेबल था, एक सिपाही था, इसलिए ये विकल्प हमारा क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द साइंटिस्ट, बोला गया है द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज कुछ टेम्पर, वैज्ञानिक जो था वह शीघ्र जो था वो क्रोधित होने वाला था, वह शीघ्र ही क्रोधित हो जाता था, ये विकल्प हमारा क्या है दोस्तों? सही है। अगला देखा गया है क्लेर्जीमैन एंड हिज वाइफ वेयर डिस्टर्ब बाय द नॉइज ऑफ इन द स्टडी, दिया गया है क्लेर्जीमैन एंड हिज वाइफ वेयर डिस्टर्ब बाय द नॉइजेज ऑफ द स्टडी, ये बात क्या है दोस्तों? सही है। अगला दिया गया है इन द इंड साइंटिस्ट कार्ड बाय द कांस्टेबल, अंत में सैनिक जो था, अरे सिपाही जो था। अगला दिया गया है दोस्तों कि इन द इंड साइंटिस्ट कार्ड बाय द कांस्टेबल, क्या सिपाही ने अंत में उस वैज्ञानिक को पकड़ लिया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये क्या है? बिल्कुल ही गलत है। अगला दिया गया है दोस्तों एट द एंड ग्रिफिन वाज काट बाय द कांस्टेबल, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको ट्रू फॉल्स पर भी मार्क्स लगा दिए हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको दिमाग में रखनी है बात। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं पुनः कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आया हुआ हूँ, जो सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड है। सप्लीमेंट्री का जो दूसरा लेसन आप में है उसका नाम है द थिप्स स्टोरी। इसको लिखने वाले जो हमारे लेखक हैं उनका नाम है रुस्किन बॉन्ड। इस लेसन में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए ध्यान से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के बारे में आप पढ़ें। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे हम दोस्तों पहला क्वेश्चन की जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि हु वाज द राइटर इन द स्टोरी, यानी ये जो कहानी हमारा है इस कहानी में हु वाज द राइटर इन द स्टोरी, यानी कहानी में लेखक कौन था। आपको पता है कि ये जो हमारा लेसन है द थिप्स स्टोरीज, उसमें 2 लोगों के नाम की चर्चा किया गया है, एक चोर की और एक अनिल की, ठीक है। तो जो चोर था उसका नाम तो हरि सिंह था, लेकिन आपको ये पता है कि इस कहानी में जो अनिल रहता है वह मैगजीन्स लिखने का काम किया करता था, पत्रिकाएं लिखता था, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन था कि हु वाज द राइटर इन द स्टोरी, यानी कहानी में लेखक कौन था, तो हमारा विकल्प दोस्तों सही होगा अनिल। अनिल ही स्टोरी में लेखक था। अगला बोला गया है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का कथावाचक कौन है। दोस्तों ये कहानी जो है उस चोर ने कहा है,
अपने बारे में एक कहानी लिखा है। और चोर जो था उसका नाम था क्या दोस्तों? अनिल था, रुस्किन बांड था, हरी सिंह था या अनिल फ्रेंड था? नहीं दोस्तों, उसका नाम चोर का नाम हरी सिंह था। आगे दोस्तों बोला गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन ए रूम। वह कौन सी दुकान थी जिसके कमरे में अनिल जो है रहता था? तो दोस्तों आप अगर इस लेसन को पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जिस दुकान के ऊपर अनिल का कमरा था उस दुकान का नाम जो था जमुना स्वीट शॉप था। यानी यही हमारा विकल्प क्या है दोस्तों? सही है, जमुना स्वीट शॉप। अगला है दोस्तों, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था दोस्तों? क्या मनी चाहता था, क्या खाने पीने की चीज़ें चाहता था, क्या घर चाहता था या वर्क चाहता था दोस्तों? तो पहला काम हरी सिंह यानी चोर जो था वो अनिल के यहाँ काम करना चाहता था, इसलिए विकल्प हमारा वर्क सही है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड। ये बात चोर के लिए कही गई है। बोला गया है कि इन विच प्रोफेशन, किस व्यवसाय में द बॉय वाज ट्रेंड, वो बच्चा पला था या शिक्षित हुआ था? टाइपिंग, थेफ्ट, हाउस होल्ड वर्क या कुकिंग? तो वो जो चोर था हरी सिंह वो किस चीज़ में प्रशिक्षित था? तो मुख्य रूप से चोरी करने में, इसलिए थेफ्ट पर विकल्प आप लगाएंगे। अगला है दोस्तों, हुवेयर अनिल टक द मनी। आपको पता है जब कहानी पढ़े होंगे तो एक दिन उसकी सारी किताबें जो हैं, सारी मैगजीन्स एक व्यक्ति खरीद लेता है। अनिल पैसा घर लेकर के आता है और अनिल उस पैसे को कहाँ रखता है? तो अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वह जो पैसा लाता है तो अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है। इसलिए हमारा जो विकल्प 4 दिए गए हैं, अंडर द सोफा, अंडर द मैट, अंडर द मैट्रेस या नॉन ऑफ दिस। दोस्तों हमारा विकल्प सही है क्या? अंडर द मैट्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। ये बात चोर के लिए यानी हरी सिंह के लिए कही गई है। जब वह अनिल का पैसा चुरा लेता है तो लखनऊ जाने वाली ट्रेन को पकड़ना चाहता है। तो अब आपको ये बताना है कि लखनऊ वाली ट्रेन जो है स्टेशन पर किस समय आने वाली थी। तो दोस्तों वो समय जो हमारा था 10:30 बजे का था, यानी 10:30 PM का समय था जिस समय वह ट्रेन जो है प्लेटफार्म पर यानी स्टेशन पर आने वाली थी। अगला दोस्तों दिया गया था, इन विच मंथ इट वाज हैपेंड। ये घटना किस महीने में घटित हुई थी? इसमें 4 विकल्प हैं दोस्तों, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, नवंबर और फरवरी। चूँकि दोस्तों वो हमारा जाड़ा का समय था, इसलिए मुख्य रूप से यह घटना जो है नवंबर में हुई थी, यानी ये कहानी नवंबर महीने की कही गई है। इसका विकल्प नवंबर सही है। अगला है दोस्तों, अनिल वाज। आपको हमने बताया कि इस कहानी में केवल 2 नाम की चर्चा है, एक अनिल की चर्चा है और एक चोर की चर्चा है। और चोर का नाम आपको बताया गया है हरी सिंह, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि अनिल सिंह जो था उसकी उम्र 25 वर्ष थी और जो चोर यानी हरी सिंह जो था उसकी उम्र 15 वर्ष थी। तो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि अनिल की उम्र जो है वो 25 साल थी। अगला बोला गया दोस्तों, हु वाज थिप इन द स्टोरी। कहानी में चोर कौन था? अनिल था, सुरेश था, मंगल पांडे था या हरी सिंह था? तो दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि चोर कहें या चोर का नाम जो था वो हरी सिंह था। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में इस लेसन से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया। अब दोस्तों हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा गया है, अब हम ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। ट्रू फॉल्स में क्या है दोस्तों? तो पहला चीज़ दिया गया है आपके सामने, पहला विकल्प, अरे ट्रू फॉल्स का पहला सेंटेंस आपके सामने है कि हरी सिंह वाज। देखिए ध्यान से, इसमें दिया गया है पहला दिया गया है कि हरी सिंह वाज ए। क्या वाज ए? तो आपको पता है भली भांति कि हरी सिंह जो था वह एक चोर था। तो ये जो विकल्प है हरी सिंह वाज ए थिप, यानी ये विकल्प हमारा क्या है दोस्तों? सही है। अगला दिया गया था, अनिल वाज 15 ईयर्स ओल्ड। अनिल की उम्र 15 वर्ष थी। ये बात सही है या गलत है दोस्तों? तो अभी ऊपर हमने आपको बताया कि अनिल की उम्र 25 वर्ष थी, इसलिए ये विकल्प हमारा क्या है? गलत है। आगे बोला गया है, हरी सिंह वाज गुड एट कुकिंग। हरी सिंह को खाना बनाना अच्छा तरह से आता था। ये बात क्या है दोस्तों? गलत है। अगला है, अनिल वाज ए राइटर। अनिल एक लेखक था। ये बात सही है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, एट नाइट हरि सिंह सा अनिल टकिंग द मनी अंडर द मैट्रेस। रात के समय हरि सिंह ने अनिल को टकिंग मने रखते हुए देखा, मनी मने धन को, अंडर द मैट्रेस मैट्रेस के नीचे। ये बात क्या है दोस्तों? सही है, तो इस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अनिल वाज नॉट अवेयर ऑफ द थिफ्ट। अनिल को चोरी के बारे में पता नहीं था। ये बात क्या है दोस्तों? सही है, सही लगा देंगे। अगला दिया गया है कि टाइमिंग ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस वाज 10:30 यानी 10:30 बजे। ये क्या है? सही है दोस्तों। अगला दिया गया है, हरि सिंह हैड नो फ्रेंड्स। हरि सिंह का कोई मित्र नहीं था। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है, हरि सिंह हैड नो फ्रेंड्स। हरि सिंह का कोई मित्र नहीं था। ये सही बात है दोस्तों, इसलिए सही का ट्रिक लगा देंगे आप। अगला दिया गया है, इट वाज टाइम ऑफ अर्ली नवंबर। इट वाज टाइम ऑफ अर्ली नवंबर। यह नवंबर महीने के प्रारंभ का समय था। ये बात सही है दोस्तों, इसलिए सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला पॉइंट दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपसे, इन द एंड हरि सिंह डिड नॉट रिलीज हिज मिस्टेक। अंत में हरि सिंह ने अपनी गलती महसूस नहीं किया, यानी वो महसूस किया था दोस्तों। इसमें दिया है डिड नॉट रिलीज, ये बात क्या हो गई? गलत। इस तरीके से मैंने इस लेसन से संबंधित आपको ट्रू फॉल्स की भी जानकारी दी। धन्यवाद दोस्तों।